Dear students, I am Mohammad Mateen from RH Studies. आज हम नंबर्स के रिगार्डिंग क्लास 9th का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है नंबर सिस्टम, उसको हम कवर करेंगे। उसका जो इंट्रोडक्शन है, यानी कि हमारे सामने अब तक जितनी भी नंबर्स हमारे सामने फेस की, उन सारी नंबर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, वो होते क्या है बेसिकली, उन नंबर्स को हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली नंबर से मतलब मैथमेटिक्स बनी ही नंबर पर ही बेस्ड है पूरी। तो इन नंबर्स का हमारा काफी पुराना रिलेशन रहा है। LKG UKG बेसिक क्लासेस से ही हमारे सामने नंबर्स आती रही हैं। अब इन नंबर्स को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है उसको हम सीखते हैं। देखिए बेसिकली नंबर्स जो होती हैं मेन 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज मतलब मैंने अगर इसको क्लासिफाई किया जाए नंबर्स को, तो फर्स्ट वन इज रियल नंबर, सेकंड वन इज इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो चलिए पहले इसकी बात कर लेते हैं ना। जो इमेजिनरी ना हो वो रियल नंबर है। अभी इमेजिनरी नंबर क्या होती है, इसको हम फर्दर क्लास 11 की वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, अब बची बात रियल नंबर की। तो जो रियल नंबर्स हैं वो भी मतलब रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, यानी कि हमारा जो रेशनल नंबर है और जो इरेशनल नंबर्स होती हैं, इन दोनों के पूरी सारी जो मिलाकर के बनती है नंबर्स, उन सबको हम कहते हैं रियल नंबर्स। सो वी कैन से दैट रियल नंबर्स कैन बी क्लासिफाइड इन 2 मेन कैटेगरी, दोज आर रेशनल नंबर्स और एंड इरेशनल नंबर्स। अब हम ये कैसे पहचानेंगे कि साहब कौन सी नंबर इरेशनल है और कौन सी रेशनल है। ठीक है, तो इन दोनों यानी रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स को समझ लेते हैं। जैसे कि नेचुरल, इन चीजों के कॉम्बिनेशन को, ये जो होते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस, तो इन सब के कॉम्बिनेशन को कहते हैं हम रेशनल नंबर्स। ठीक है, और इस चीज को शॉर्ट में जैसे विन भी विन हम बोल सकते हैं कि विन फ्रैक्शन मीन्स W फॉर होल नंबर, I फॉर इंटीजर, N फॉर नेचुरल एंड फ्रैक्शन इज फ्रैक्शन, दैट इज पार्ट। तो अब ये फर्दर थोड़ा सा जान लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होती है। वो चीजें जो गिनी जा सकती है, पूरी गिनी जा सकती है, उन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर। ये 1 से स्टार्ट होती है। सबसे छोटी नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक जो आपकी होंगी वो नेचुरल नंबर होंगी, यानी 1 से स्टार्ट होगी। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। अच्छा, इन्हीं नेचुरल नंबर्स के सेट में अगर हम 0 को भी शामिल कर लें, 0 से शुरू करें, अगर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन होगा ये कहलाते हैं आपके होल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे और होल नंबर 0 से स्टार्ट होंगे। और इसके बाद में अभी इसमें सिर्फ पॉजिटिव टर्म दिए गए थे और इसमें पॉजिटिव के साथ में 0 को ऐड कर लिया गया। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। पर अगर इसमें होल नंबर्स में निगेटिव नंबर्स भी ऐड कर ली जाए, यानी वो जिनमें माइनस होता है वो नंबर ऐड कर ली जाए, तो ये पूरा सेट बनेगा आपका इंटीजर्स का। इंटीजर्स को शॉर्ट में हम Z से दिखाते हैं। कहां से आ रही होती है चीज, माइनस इंफिनिटी से। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को माइनस इंफिनिटी से -1 तक आपके निगेटिव इंटीजर्स हैं। 0 ना निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, और 1 से लेकर इंफिनिटी तक ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये वाले आपके निगेटिव हैं और ये वाले पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और ये आपका ना तो निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। बहरहाल इन तीनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं हम इंटीजर्स। अच्छा, इसके बाद में अगर कुछ हिस्सेदारी कर ली जाए, मतलब कि भाई 3 पीसीज हैं, 3 नंबर है, उसको 5 जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इस टाइप की जो होगी P/Q की फॉर्म में, उसे बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक, तो आपके नेचुरल, तो ये जो आपके W
क्या कहते हैं, इसके अगर इनिशियल वर्ड ले ली जाए, होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, तो विन जो होते हैं वो होल होते हैं, मतलब वो कंप्लीट होते हैं। ऐसे नहीं कि उसमें आधे का मतलब हाफ का या क्वार्टर का कोई सिस्टम नहीं होता, वो पूरे पूरे होते हैं। बट ये जो है आपकी फ्रैक्शन, ये पार्ट्स में हो सकती है, ये पॉइंट से भी आ सकती है। तो फ्रैक्शन को हम P अपॉन Q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दिस अपॉन दिस। इसके अलावा अगर हम इसको डिवाइड करके देखते हैं बेसिकली, तो आप इसको लिख सकते हैं इसके इक्विवेलेंट 0.6, फिर सिंपली फ्रैक्शन कहते हैं इसे। और ये चीज जो कहलाएगी आपकी, ये कहलाएगी डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, तो हमारी ये चारों पार्ट जो कि रेशनल नंबर के हिस्से हैं वो कवर हो गया। मतलब आफ्टर दिस वी विल सी इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को प्रॉपर्ली समझने के लिए आप ये जान लें कि डेसिमल जो होता है आपका डेसिमल नंबर, वो डेसिमल नंबर को थोड़ा समझते हैं। डेसिमल नंबर आपके जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। डेसिमल नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो है जो कि जिनमें अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रखा जाए वो कहीं पर जाकर प्रॉपर्ली वो फिनिश हो जाए, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जैसे इसको लेते हैं 30/4, इसको डिवाइड करेंगे 4 7 28, पॉइंट डाल करके 0 बढ़ा दिया जाएगा, तो यहां 7 5 प्रॉपर्ली कैंसिल आउट होगा पूरा। तो यहां हम कहेंगे साहब ये जो है 7.5 जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि प्रॉपर्ली पॉइंट के बाद में कैंसिल आउट हो गया पूरा। अगर हम लें 20/7 या 20/3 ले लिया, ठीक है, तो इसमें 20/3 से डिवाइड किया जाएगा, 3 6 18 2 बचा, और यहां हम पॉइंट ला करके 0 बढ़ा देंगे, तो यहां क्या हो जाएगा, फिर से 3 6 18, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो इसे बोलते हैं हम रिपीटिंग डेसिमल। तो ये जो है यहां पर हमारा ये चलता जाएगा 6.66 ये आगे चलता जाएगा। तो ये जो है आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। तो जो पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है वो तो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और जो नहीं हो रहा है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, वो चलता जा रहा है चलता जा रहा है। अब जो खत्म हो गया वो तो खत्म हो गया, पर इसमें जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसमें चांस क्या है, जैसे ये रिपीट हो रहा है 6 6 6 आता चला जाएगा, तो इसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं कि 6.6 बार, यानी ये चीज रिपीट हो रही है। ये इस चीज की वो है, इस चीज का एविडेंस के साथ 6 को हमें रिपीट करना है। तो ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 चीज हो सकती है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग बोले तो वो चलती जा रही है, चलती जा रही है। अब जो चलती जा रही है चीज वो रिपीट हो रही है या रिपीट नहीं हो रही है। तो मेन चीज ये है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग चीज अगर इफ रिपीटिंग, इफ जो नॉन टर्मिनेटिंग जो चलती जा रही है चीज अगर वो रिपीट हो रही है तो ये चीज तो रेशनल ही कह रहे हैं, इसका ख्याल रखना है। ये चीज रेशनल ही होगी, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसके साथ साथ वो नॉन रिपीटिंग भी है, तो उसे हम इरेशनल बोलेंगे। मतलब जैसे सपोज कोई नंबर इस तरह की है 2.315 2 3 4, तो ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसमें कोई सी भी चीज रिपीट नहीं हो रही। तो इसमें दोनों प्रॉपर्टीज पाई जा रही है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, उसके साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी है। तो ऐसी नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिपीटिंग भी हो, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिपीटिंग भी हो, तो उन्हें कहते हैं हम इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का क्राइटेरिया क्या है कि ये जो होती है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है बाय डेफिनेशन। और अगर वैसे पहचानना चाहें हम इसे तो कैसे पहचानेंगे, जो चीजें अंडर रूट के अंदर कहे जाती है, जैसे अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 2 है, या अंडर रूट 3 है, या फिर पाई है, तो वो चीजें जो अंडर रूट के अंदर रह जाए वो और पाई, इनका कॉम्बिनेशन कहलाता है आपका इरेशनल नंबर। अदरवाइज बाय डेफिनेशन देखें
तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स है वो आपकी इरेशनल है। इनके अलावा बाकी सारी रेशनल नंबर कहलाती है। फिर भी रेशनल नंबर को याद रखना हो तो विन फ्रैक्शन से ध्यान रखें, होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर एंड फ्रैक्शन, ऑल द थिंग्स आर रेशनल नंबर। अब ये तो हो गया रेशनल और इरेशनल का। अब इनका ऑपरेशन क्या होता है कि भाई हम रेशनल को इरेशनल के साथ या रेशनल को रेशनल के साथ या इरेशनल को इरेशनल के साथ हम ऑपरेट करें, चाहे उसे ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो उनका क्या होना है इसका हम फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी जो है आप इनकी डेफिनेशन ध्यान रखें और कुछ बेसिक टर्म्स ऑलरेडी जानते हैं, क्विकली रिपीट कर लेते हैं। जैसे कि तो इन चीजों को क्लियर करने के बाद हम ये देखते हैं कि बाकी जो छोटी छोटी टर्म्स होती है बेसिक क्लासेस में उनको क्विकली हम देख लेते हैं। जैसे एक वर्ड सुनते हैं फैक्टर, जैसे एचसीएफ में सुना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर क्या होता है। जैसे एलसीएम में सुनते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मल्टीपल क्या होता है। तो उस पर्सपेक्टिव से देखें कि जो जिसके टेबल में आ रहा है कोई नंबर, तो जिसके टेबल में आ रहा है उसे बोलते हैं हम फैक्टर। जैसे 3 के टेबल में 5 बार या, ठीक है ना, 3 5 द 15 या 5 3 द 15, तो इनके टेबल में आ रहा है 15 3 के या 5 के, तो 3 और 5 क्या है फैक्टर है। और जो टेबल में आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद में वो मल्टीपल है। क्लियर। इसके बाद ऑड नंबर, इवन नंबर आपने पहले भी समझे होंगे। तो ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते और इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, आपके सामने वो क्लियर है 1 2 3 4 5 6, तो ये ऑड नंबर है और ये सारे इवन नंबर है। आफ्टर दैट परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये इनमें क्या डिफरेंस है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होती है जो किसी का स्क्वायर होती है। जैसे 3 का स्क्वायर 3 3 द 9, तो 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, इट मींस वी कैन से दैट 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसी तरह से 16 जो है 4 का स्क्वायर और 16 4 का स्क्वायर यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सिमिलरली 25 5 का स्क्वायर है, तो ये भी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब इनके बीच में जो नंबर आ रहे हैं जैसे 9, इनके अलावा जैसे 10 है वो किसी का स्क्वायर नहीं है, 12 है नहीं है किसी का स्क्वायर, 15 ये भी नहीं है। तो इस तरह से जो भी किसी के स्क्वायर नहीं है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सिंपली हमें मेनली ये ध्यान रखना है जो किसी का स्क्वायर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएंगे। अच्छा, इसके बाद देखते हैं हम कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। तो इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है, वो ये कि जो किसी के टेबल में आता है, जैसे ये है 3 के 5 में 3 की 5 से मल्टीप्लाई की 15 आ गया, 15 आ रहा है किसी के टेबल में, है ना, 3 के टेबल में भी आ रहा है, 5 के टेबल में आ रहा है। तो हम जो चीज किसी के टेबल में आ रही है उसे बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। यहां खुद के टेबल की बात नहीं चल रही है, 1 के टेबल की बात नहीं, 1 का टेबल नहीं होता, 2 से स्टार्ट होता है। तो इसमें जो है ये 2 के टेबल में आ रहा है, 3 के 2 के टेबल में आ रहा है, 2 और 5 के टेबल में आ रहा है। जो भी चीजें टेबल में आती हैं उन्हें जिन जो नंबर्स किसी टेबल में आती हैं खुद के अलावा, तो उन्हें बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और वो नंबर्स जो कि किसी टेबल में आते नहीं है, या तो अपने टेबल से डिवाइड होती है या 1 से डिवाइड होती है, उन नंबर्स को कहा जाता है प्राइम नंबर। जैसे 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से ये सारे नंबर्स वो है जो खुद के टेबल में आते हैं। इसमें नोटेबल बात यह है कि प्राइम नंबर में 2 जो है इकलौती ओनली इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारी ओड होती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।